हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप जी? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो जी ये हमारी ट्रिप का सेकेंड डे है और हम सुबह तैयार होकर सीधा नीचे आए हैं नाश्ता करने के लिए। और नाश्ते में हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया है मसाला डोसा। तो यूँ तो मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा हमें यही पसंद है। तो एक दूसरे को देख कर ना बाकी लोगों ने भी यही ऑर्डर किया और सब यही खा रहे हैं। सिर्फ शाने ने एक अपना राइस पुलाव काइंड ऑफ चीज़ ऑर्डर किया था उसने, क्योंकि वो कच्चा लहसुन नहीं खाता है और चटनी में नॉर्मली वो तो डलता ही है, तो इसलिए वो एक अलग चीज़ खा रहा है। बाकी यहाँ पे वसी ने भी नाश्ता कर लिया है और नाश्ते के बाद हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। और हम लोग बढ़ गए थे, एक्चुअली हमें टेबल नहीं मिल रहा था एक साथ बैठने को, तो एक साइड पे बाकी लोग थे और एक साइड पे हमारी फैमिली हो गई थी। और यहाँ से फिर अब हम लोग निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे एक ये चीज़ बताऊँ कि कहीं भी जाने के लिए ना काफ़ी दूर दूर जाना पड़ रहा था। मतलब कोई भी चीज़ आपको एक ही जगह पे नहीं मिल रहा था। कोई आपको 40 किलोमीटर जाना पड़ रहा था, कोई अपोजिट 35 जाना पड़ रहा था। तो इस तरह से जर्नी जो है वो थोड़ी लंबी हो जा रही थी। और स्पेशली जो ड्राइवर होते हैं, जो ड्राइव करते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये हेक्टिक हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरे हस्बैंड ही इसे ड्राइव करने वाले, यहीं इकलौते वही हैं। तो हम लोग रात में ही कर रहे थे कि उन्हें अच्छी नींद दे रहे थे कि वो अच्छे से सो जाएं, और अगर थोड़ा लेट भी हो सुबह उठने में तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एट लास्ट उन्हीं को ही ड्राइव करना है। तो एनीवेज अभी हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं और इतना प्यारा लगता है ना ये नेचर देखने में। मुझे तो पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर मेरे बस में हो तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं ना बहुत सिंपल सी लाइफ, इस तरह की ही ज़िंदगी को जीऊँ, बहुत ताम झाम से बिल्कुल दूर। और यहाँ पे जगह जगह पे ये कुछ थे, जैसे इलायची के भी प्लांट्स वगैरह थे। तो मैं बीच बीच में उतर के ना शाने वसी को दिखा दे रही थी, क्योंकि वो पहली बार, एक्चुअली शाने जो है अपनी लाइफ में पहली बार कहीं बाहर निकला है, किसी डिफरेंट स्टेट में गया है। और जब आया तो मेरे ही पास आया, तो इसलिए ये था कि मैं जितना हो सके उसे ढंग से घुमा लूँ। नहाने का ही तो नहाने का ही प्रोसेस है। जा 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 छोटा ना, हां जल्दी लेकर लेफ्ट पे लेना पड़ेगा। जैकेट दे। Oh my gosh! Yes. 1, go! तो जी कुछ इस तरह से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई, हंसते हंसाते, नाचते गाते। और यहाँ पे मेरी बहन ने मेरे हस्बैंड को भी खींच लिया। उसने कहा कि नहीं आपको भी यहाँ डांस करना पड़ेगा। और एट लास्ट उसने मेरे हस्बैंड को भी डांस कराया, जो कि इम्पॉसिबल टास्क था। यहाँ पे बस ही सब हम लोग नाच रहे थे। और यही है ना, जब आप अपनों के साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत खुश रहते हैं और बहुत सिक्योर फील होता है, क्योंकि ये है कि आपको पता है कि वो आपके अपने हैं। तो जहाँ पे यकीन है, भरोसा है और प्यार है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप उन लोगों के साथ आप बहुत खुश रहेंगे। तो जी बस यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ गए हैं और बस अब कुछ देर बाद हम यहाँ पे अपने मगजहली फॉल में जो है हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जैसे आए यहाँ पे तो रास्ते में भी बहुत सारे बीच में जो फॉल्स नज़र आ रहे थे, और जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया था, बहुत प्यारा हो गया था। और दूर से ही आपको ना पानी की आवाज़ सुनाई दे देगी। तो यहाँ पूरी ग्रीनरी है। और बस हम यहाँ पे अपनी गाड़ी को अभी हम लोग ने पार्क किया है, सामान वगैरह निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सीधा नीचे जाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं मगजहली फॉल और यहाँ आना वर्थ है, आना चाहिए। तो ये सेकंड डे है ट्रिप का हमारा। और नाश्ते के बस सीधा हम लोग यहीं पे आ गए हैं। और ये देखिए आते के साथ में छोटे छोटे फॉल्स दिखाई देंगे आपको रास्ते में। तो वेदर बहुत प्यारा हो रहा है। कल का तो बहुत ज़्यादा ये था, कल का बहुत सनी था, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, लेकिन आज का वेदर बहुत ही प्यारा है। आज मैं बन गई हूँ मल्लू, पूरी केरला वाली, केरला गेटअप मेरा हो गया है।
तो जी यहाँ पे भी अभी हमें मेन फॉल तक पहुँचने के लिए हमें इन पूरे हर्डल्स को क्रॉस करना है। और यहाँ पे एक हमें गाइड मिले जो कि वॉलंटियरली सबको गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि कहाँ पे आपको जाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं कहीं पे ना बहुत गहरा था और कहीं पे शैलो था, और साथ में ये इतना इजी नहीं था, बाय वॉक जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था सबके लिए। तो फिर यही बताया कि आप जो है बैठ कर जाइए, अदरवाइज़ जो है पत्थर से काफ़ी लोगों को यहाँ पे चोट लग चुका है। और इसलिए फिर हम लोग को भी डर लग रहा था क्योंकि बच्चे भी साथ में थे, और एक मन तो आया कि बस यहीं पे पानी के किनारे ही बैठकर हम टाइम बिता लें और चले जाए वापस। फिर लगा कि ठीक है, इतने सारे लोग हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जो मेन फॉल है वो थोड़ा सा वहाँ पे जाना मुश्किल हो रहा था, और इस जगह पे बताया गया कि काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे गिरे हैं, और कुछ लोगों का तो स्पॉट डेथ भी हो गया, क्योंकि यही है कि आप खड़े खड़े आप ये गलती ना करें कि आप इसमें चले। तो समहाउ जो है यहाँ पे मैं भी अभी आ रही हूँ, और इस जगह पे खुशबू ने ना बहुत ज़ोर से वो मुझ पर चिल्लाई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्रॉस भी हो रही हूँ और रास्ता बहुत ख़राब था। पानी की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी इस जगह पे कि सबको डर लग रहा था, और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा वो ज़ोर से चिल्लाई थी कि अभी इसे स्टॉप कर दो। लेकिन मुझे ये था कि मैं अगर जहाँ तक कर सकूँ कर लूँ, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ों को मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। भाई चला जाएगा ना, तब बाद में करते रहिए। और अब हम बिल्कुल फॉल के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे पानी भी गहरा था, ख़ास तौर पे पत्थर जो है वो बहुत ज़्यादा अनइवन थे, तो बहुत देर कर जाना पड़ रहा था। और सारे लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि सब जो है सीधा इमीडिएटली सब पानी में चले गए, सारे के सारे यहाँ पे पानी में है। और मैं बैठी हुई थी यहाँ, मुझे बड़ा डर लग रहा था। पानी की आवाज़ और रफ्तार इतना ज़्यादा तेज़ था इसका, और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मुझे तो लग रहा था जैसे मैं गंगोत्री नदी के पास में हूँ, बहुत मुझे डर लग रहा था। तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ अभी, और थोड़ा अपने फेस को वॉश कर रही थी यहाँ पे कि एटलीस्ट जो नेचुरल वाटर होता है उनका थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाहिए। लेकिन सब मुझे बुला रहे थे कि आप भी आ जाओ। तो समहाउ जो है फिर मैं बाद में यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उतरी थी, खुशबू की ज़िद पे कि नहीं आपको भी नीचे आना पड़ेगा। मछली इतनी तो जी अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ यूँ कि जब चेंज करने की बारी आई तो हमें यहाँ पे कोई भी चेंजिंग रूम या कुछ ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे हम चेंज कर सके, और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को। पानी को देख के सडनली सारे के सारे हम लोग नहाने लगे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉपर हम लोग को प्लेस नहीं मिला। तो फिर ये रहा कि ठीक है हम कार में चेंज कर लेंगे, बट वहाँ पे भी काफ़ी लोग थे, टूरिस्ट थे, तो वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर एट लास्ट ये रहा कि ठीक है, वैसे भी हम लोगों ने चेकआउट नहीं किया था, तो ये रहा कि हम सभी अभी जाएंगे होटल में और जाकर चेंज करेंगे, और सारे सामान को पैक करना है हम लोगों को, और उसके बाद फिर यहाँ से अब हम निकल जाएंगे। और ऑन द वे हमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह जाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो सामान है वो पैक हो ही चुके हैं, और ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह भी जब हम सोकर उठे थे तो तब का था। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। और आज ही रात जो है हमें बैंगलोर भी पहुँचना है। तो बस यहाँ पे मैंने आज अपना ये गाउन पहना है, आज ये मेरे पास एक ड्रेस बचा था तो मैंने इसे पहन लिया है, और सीधा हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो जी आज हमारा आखिरी दिन है शकलेशपुर में, और हम वापस जा रहे हैं। ऑन द वे हमें शक्तिहल्ली भी जाना है, चीज़ों को ना ले रहे हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, सारी चीज़ें रस्तों के लिए। तो इंशाल्लाह 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। हाँ, थैंक यू। तो जल्दी खराब नहीं होता। चलिए बैठ। चलो।